हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स फॉर सीबीएसई, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स मोशन इन वन डायमेंशन एंड द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर आर conversion of speeds between kilometer per hour and meter per second, uniform and non-uniform velocity, instantaneous and average velocity, acceleration. For online classes you can contact us at 9993341563. You can subscribe our channel ब्रजेश बागड़ी एट यूट्यूब एंड यू कैन फॉलो अस एट इंस्टाग्राम @ब्रजेश बागड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं कन्वर्जन ऑफ स्पीड। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है स्पीड की जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, लेकिन उसकी एक बिगर यूनिट भी है किलोमीटर पर आवर। सो सपोज़ कभी अगर हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है स्पीड, तो हम उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करें 5/18 से। और यदि स्पीड मीटर पर सेकंड में गिवन है और उसे हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो समझाता हूँ। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो सपोज़ कीजिए ये 1 किलोमीटर पर आवर है। अब इस 1 किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर को हमने कन्वर्ट किया 1000 मीटर में, आवर्स को हमने कन्वर्ट किया 3600 सेकंड्स में। कैंसिल किया, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, बचा 10/36। 10/36 को और सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये तो यूनिफॉर्म स्पीड भी होता था, हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। व्हेनेवर अ बॉडी ट्रेवल्स uniform distances in equal interval of time, that is equal distances in equal interval of time, then body travels with the uniform speed। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, जबकि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डायरेक्शन की। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब स्ट्रेट लाइन में, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, तो जो वेलोसिटी वो परफॉर्म करती है दैट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाउ एग्जांपल देखेंगे इसका। द रेन ड्रॉप्स रीच ऑन अर्थ सरफेस फॉलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो रेन ड्रॉप्स अर्थ सरफेस तक पहुंचते हैं वो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करते हैं और उनका जो डायरेक्शन है वो फिक्स होता है, मैग्नीट्यूड उसकी उनकी स्पीड कांस्टेंट होती है। नाउ नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है। सो द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी वेरिएबल। अब अगर बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन वो तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी होती थी। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है वो 3 कारणों से बनती है। पहला, ड्यू टू चेंजेस इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से, मैग्नीट्यूड मतलब अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरा, इन इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज होना, मतलब अगर सपोज़ कीजिए बार बार बॉडी अपने डायरेक्शन चेंज कर रही है मूव करते हुए, टर्न ले रही है, तो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। और तीसरा, चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। देखिए अब इसका एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहली बात, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होती है या वेरिएबल होती है। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कोई भी बॉडी जब सर्कल में मूव करती है तो भले ही वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, लेकिन उसका डायरेक्शन बार बार चेंज होता है। आप एक सर्कल में घूमिए, आपका जो फेस है वो बार बार अलग अलग डायरेक्शंस में जाएगा। सर्कल में जो डायरेक्शन हम एसोसिएट करते हैं वो हम पता लगाते हैं उसके टेंजेंट से। तो ये देखिए यहाँ हर जगह अलग अलग डायरेक्शन होगा बॉडी का, जिस भी डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसके अकॉर्डिंग उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा सर्कल में मूव करते वक्त। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। नाउ नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर होने वाली वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। अब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी हम मेज़र करेंगे, ऑब्वियसली वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हम रिस्पेक्ट में वेरिएबल वेलोसिटी करेंगे। मतलब अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है जब तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक जैसी रहेगी, लेकिन यदि बॉडी
वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर होने वाली वेलोसिटी जो होती है दैट इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी ऑब्वियसली एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होती थी डेफिनेशन एवरेज स्पीड की। लेकिन यहाँ वेलोसिटी के केस में डिस्टेंस तो होता ही नहीं है, वेलोसिटी के केस में होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कभी भी टोटल नहीं होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो रेशो होगा डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज़ नोन एज एवरेज वेलोसिटी। Okay, now acceleration. What is acceleration? Acceleration is rate of change of velocity with time. जब भी वेलोसिटी में चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसे एक्सलरेशन कहा जाता है। एक्सलरेशन का फॉर्मूला भी यही है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सपोज कीजिए u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, t टाइम है, तो एक्सलरेशन को हम a से डिनोट करेंगे और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करेंगे तो एक्सलरेशन आ जाएगा। सो एक्सलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी। एक्सलरेशन जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम a वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कोई भी डाउट्स होते हैं या कोई सजेशंस हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या आप दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू, गुड डे, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।